जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है हमारे गार्गी ज्योतिष चैनल पर। और आज का जो हमारा विषय है वो कार्तिक मास के ऊपर हमारा विषय है। इस कार्तिक मास में, जो कि सभी मासों में सर्वोत्तम मास है, इस कार्तिक मास में हम जीवन में कौन सा सत्कर्म करें, कौन सा ऐसा कार्य करें कि हमारे ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे और जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कर्मों का क्षय हो जाए। कौन सा ऐसा सत्कर्म करें। और इस कार्तिक मास, जो कि त्योहारों का मास है, साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का यह महीना है। इस महीने में कहते हैं कि यदि आपने 12 महीनों में 11 महीनों में कहीं भी पीछे के सत्कर्मों में कमी रह गई हो, इस एक मास में किए गए धर्म कार्य से, पुण्य कार्य से, सत्कर्म से पूरे वर्ष भर का फल प्राप्त होता है। तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम नई नई जानकारियां आपको प्रदान करते रहें। विशेष ध्यान देने की बात जो है यह है कि कार्तिक मास में स्नान का बड़ा महत्व है। और स्नान का महत्व यह है कि यदि तीर्थ का स्नान हो जाए, गंगा आदि तीर्थों में पूरे महीने स्नान हो जाए, अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और यदि गंगा आदि तीर्थों में यदि ना हो सके, नहीं व्यवस्था है, तो घर में ही गंगा जल आदि डाल करके 1 मास तक, जब तक सौरमंडल में तारे नजर आए, कहने का मतलब है सूर्योदय से पहले स्नान और पूजा पाठ हो जाए, और 1 मास तक लगातार आप सूर्योदय से पहले इस कार्तिक महीने में स्नान करें। 29 अक्टूबर से कार्तिक मास का प्रारंभ होता है और 27 नवंबर तक रहेगा। इस महीने, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का महीना है और सत्कर्म के माध्यम से माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी, भगवान नारायण के हम कृपा पात्र बनेंगे यदि आप इन नियमों को धारण करते हैं। सर्वप्रथम स्नान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और महत्व और बढ़ जाता है इस महीने का, क्योंकि कार्तिक मास में कार्तिक महात्म की कथा को पढ़ना, सुनना अति उत्तम माना गया है। इसी के साथ साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा का श्रवण करना, पुराणों का श्रवण करना, इससे जीवन में श्रेयस्कर लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में आपका प्रयास होना चाहिए कि आप कथाओं को श्रवण करें, स्वाध्याय करें और उत्तम लाभ जीवन में प्राप्त करें। आज की भागदौड़ की दुनिया में बड़ा असंभव है कि समय निकाल पाना, किंतु यदि जीवन में हम अपने लिए समय नहीं निकाल सके तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने निमित्त ये 1 महीना है, इसमें यदि आप समय निकालते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होंगे और घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि, वंश की वृद्धि इस महीने में किए गए सत्कर्म के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम जी की सेवा करना ध्यान देने योग्य बात है कि शालिग्राम पे कभी चावल का अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद तिल हो या भूरा तिल हो,
शालिग्राम जी की सेवा करना, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान आदि कराना, ठाकुर जी की स्तुति करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना, तुलसी की माला से नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, क्योंकि इस महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो वो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ ओम गृणी सूर्याय नमः से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। क्योंकि इस महीने में कई त्यौहार हैं, इन त्योहारों की विशेषता है कि प्रथम त्यौहार जैसे हमारा पड़ता है करवा चौथ। करवा चौथ को लेकर के माताओं में बड़ा उत्सव करने का मन होता है, अर्थात उत्सव का अर्थ यह है कि करवा चौथ में माताएं इंतजार करते हैं कि अपने पति की दीर्घायुता के लिए हम इस व्रत को धारण करें जिससे हमारे पति दीर्घायु हों। किंतु जिनका करवा चौथ प्रथम है, अर्थात विवाह जिनका भी नया नया हुआ है, तो उनको बचना चाहिए इस प्रथम बार इस व्रत को उठाने से, क्योंकि इस वर्ष जो है संवत में मलमास लगा था। मलमास के कारण यह महीना जो है करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करने के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि ये पूरा वर्ष 13 महीने का है और जब 12 महीने का वर्ष हो तो उसी समय ही करवा चौथ के व्रत का आरंभ करें, क्योंकि वर्ष 13 महीने का हो रहा है। इसलिए प्रथम बार जिनको करवा चौथ करना है वो करवा चौथ का व्रत ना करें, अन्यथा जीवन में परेशानियां आएंगी, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय त्योहार व्रत आता है अहोई अष्टमी। 5 नवंबर 2023 दिन रविवार पुख्य नक्षत्र का प्रारंभ है। बड़ा सुंदर योग इस बार अहोई अष्टमी में है। जिन माताओं के संतानें नहीं हैं वो भी अहोई अष्टमी का व्रत धारण करें, निश्चय ही जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। अहोई अष्टमी का अर्थ ही यही है कि जिनके ना हुई हो संतानें उनको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। तो अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को अवश्य कीजिए। फिर उसके पश्चात नरक चतुर्दशी आती है। नरक चतुर्दशी में दीपदान करने से यम के निमित्त व्यक्ति को नरक की प्राप्ति नहीं होती। उसके पश्चात धनतेरस जैसे है आपका कि चतुर्दशी से एक दिन पहले धनतेरस का आना होता है, तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और दीपावली तक विराजमान रहती है। तो धनतेरस में क्या उपाय करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी के हमारे घर में स्थिरता हो, धन की वृद्धि हो? इसके लिए हम विशेष एपिसोड धनतेरस से एक दिन पहले आपके सामने लेकर के आएंगे। उसके पश्चात दीपावली में लक्ष्मी पूजन की विधि, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, निषिद्ध काल और लक्ष्मी पूजन का विशेष मुहूर्त वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान नारायण सो करके उठते हैं और तुलसी के संग विवाह होता है। जिनके पुत्र संतान है, पुत्रियां नहीं हैं, या जिन्होंने अपने जीवन में भी कभी कन्यादान नहीं किया है, वो तुलसी विवाह के माध्यम से करोड़ों बार कन्यादान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में एक बार तुलसी विवाह व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि तुलसी विवाह के बराबर पुण्य कुछ नहीं है इस महीने में, इसलिए तुलसी विवाह जीवन में एक बार अवश्य करें। उसी दिन देवउठनी एकादशी को ही समय शुरू हो जाता है शुभ कार्यों का। विवाह आदि मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी के बाद ही शुरू हो जाते हैं। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा में भी भगवान नारायण की कथा का श्रवण करना, इस महीने में तिल का दान करना, कंबल का दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना अति उत्तम होता है। सामर्थ्य अनुसार धातु आदि का दान करना श्रेयस्कर माना जाता है। और इस महीने को आप अपने सत्कर्मों के माध्यम से उत्तम बनाएं। जो लक्ष्मी के इच्छुक हैं, जिनको लक्ष्मी प्राप्ति में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या उनके पास धन रुकता नहीं है, या उनकी बरकत में कहीं कमी आ रही है, इस पूरे महीने माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें नारायण जी के साथ में। क्योंकि आपसे बताया कि 29 अक्टूबर से कार्तिक आरंभ हो गया है, तो शालिग्राम जी की सेवा, माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्री नमः मंत्र का जप करना, कमलगट्टे की माला से 1 महीने तक नमो नारायण आय नमः इस मंत्र का जप तुलसी की माला से इस महीने करने से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं तक है, और अगले विशेषांक में हम आपको नए एपिसोड में मिलेंगे। नए एपिसोड में आपको धनतेरस का संपूर्ण विवरण देंगे, लक्ष्मी पूजा की संपूर्ण विधि आपको बताएंगे कि कैसे लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नई वीडियो में। जय जय श्री राधे।